श्रावस्ती नगरी में जेतवन नामक विहार था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास किया करते थे। वहां दूर दूर से भिक्षुगण आते, बुद्ध की वाणी सुनते और उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते। एक दिन जब बुद्ध ध्यान से उठे तो देखा कि भिक्षुगण आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे आपसी वार्तालाप में इस विषय पर गहन विमर्श कर रहे थे कि संसार में जब कठिनाइयां आती हैं, तो व्यक्ति को उनका सामना कैसे करना चाहिए। क्या बल से, क्या धन से, या बुद्धि और विवेक से। कुछ भिक्षुओं का मत था कि कठिन समय में मनुष्य की शारीरिक शक्ति ही सबसे अधिक काम आती है, जबकि कुछ अन्य मानते थे कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से ही जीवन में सच्चा मार्ग निकाला जा सकता है। बुद्ध धीरे धीरे उनके पास आए। भिक्षुओं ने उन्हें सादर प्रणाम किया और चर्चा का विषय बताया। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उनकी इस मुस्कान को देखकर सभी भिक्षु आश्चर्यचकित हो उठे। एक भिक्षु ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, भगवान, आपने मुस्कुराकर क्या सोच लिया? क्या इस विषय में कोई पूर्व जन्म की घटना स्मरण हो आई है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है कि मैंने इस प्रकार की स्थिति देखी हो। एक समय ऐसा भी था जब मैं स्वयं एक व्यापारी था, और उस समय भी मैंने बुद्धि और विवेक से संकट का सामना किया था। उस जीवन की कथा सुनो जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि जब मनुष्य विपत्ति में हो, तब उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी प्रज्ञा और दूरदर्शिता ही होती है। यह कहकर बुद्ध ने भूतपूर्व जन्म की एक प्रेरणादायक कथा आरंभ की, वनुपत जातक की कथा। बहुत समय पहले की बात है। वह एक ऐसा युग था जब लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, व्यापार दूर देशों तक फैलता जा रहा था, और जीवन में विवेक, संयम और धैर्य को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसी समय एक समृद्ध राज्य में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय घर में अनोखी शांति और दिव्यता का वातावरण था। ज्योतिषियों ने उसके ललाट की रेखाएं देखकर कहा, यह बालक न केवल बुद्धिमान होगा, बल्कि अपने ज्ञान और विवेक से अनेक लोगों का मार्गदर्शन करेगा। उसके माता पिता ने उसका नाम रखा धनंजय। धनंजय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था। जब अन्य बालक खेल कूद में समय व्यतीत करते, तब धनंजय शास्त्रों के अध्ययन में रुचि लेता। वह तर्क, नीति और व्यवहार शास्त्र में विशेष रुचि रखता था। छोटी उम्र से ही उसमें परिस्थितियों को समझने और उनका मूल्यांकन करने की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने पिता के साथ जब भी किसी सभा या यात्रा में जाता, तो सब उसे देख विस्मित रह जाते कि कैसे यह बालक वयस्कों की भांति गंभीर और विचारशील बातें करता है। उसके हाव भाव में एक संतुलन था और वाणी में एक प्रकार की दृढ़ता। कोई भी समस्या सामने आती तो वह पहले मौन होकर उसे समझता, फिर शांत मन से समाधान प्रस्तुत करता। उसका यही गुण उसे अन्य बालकों से अलग करता। जब वह किशोर हुआ, तब उसके पिता ने उसे व्यापारिक कार्यों की जिम्मेदारी देना शुरू कर दी। उसने शीघ्र ही व्यापार के सभी पहलुओं को भली भांति सीख लिया, पर वह केवल लाभ हानि की गणना में नहीं रुका। वह इस बात को समझता था कि व्यापार केवल धन संचय का माध्यम नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता और समय बुद्धि का भी मैदान है। धनंजय ने देखा कि कई व्यापारी अपने लोभ, अधीरता या अज्ञानता के कारण बर्बाद हो जाते हैं। तभी उसने निश्चय किया कि वह जो भी निर्णय करेगा, उसमें त्वरित लाभ की लालसा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा और विवेक का समावेश होगा। उसने अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाया। हर निर्णय सोच समझ कर लेना, हर योजना में पीछे छिपे जोखिम को पहचानना और हर लाभ के पीछे उसकी स्थायित्व को परखना। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे केवल एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक नीति जानी, युक्तियुक्त और बुद्धिमान पुरुष के रूप में जानने लगे। बड़े बड़े व्यापारिक समूह उसके निर्णयों का आदर करते और कई राजा मंत्रियों तक ने उसके विचारों को अपनाया। किंतु इन सब के बीच भी धनंजय में कभी अहंकार नहीं आया। वह कहता, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना बंद कर देता है, वह पतन की ओर बढ़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सजग बनाए रखे। धनंजय का जीवन एक आदर्श बन चुका था, न सिर्फ व्यापारियों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो जीवन में सूझबूझ और विवेक के बल पर आगे बढ़ना चाहते थे। और यही से आरंभ होती है उस घटना की नींव, जहां धनंजय को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक व्यापारिक यात्रा के लिए जो उसे रेगिस्तान पार कर दूर देश ले जानी थी, जहां एक छोटी सी गलती भी जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन सकती थी। समय बीतता गया और धनंजय का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन नगर के एक और प्रमुख व्यापारी
सेठ वर्धमान धनंजय के पास आया। वर्धमान भी एक समृद्ध और अनुभवी व्यापारी था, परंतु स्वभाव से थोड़ा आत्ममुग्ध और अति आत्मविश्वासी। वह एक बड़े व्यापारिक अभियान की योजना बना रहा था। उसका उद्देश्य था एक दूरस्थ प्रदेश में अपने माल को बेचकर भारी लाभ कमाना। वह जानता था कि यात्रा लंबी, कठिन और जोखिम भरी होगी, विशेषकर क्योंकि बीच में एक विस्तृत, तप्त और जानलेवा मरुभूमि यानी वन्यपथ रेगिस्तान पार करना था। वर्धमान ने सोचा कि यदि वह धनंजय जैसे विवेकशील व्यापारी को अपने साथ मिला ले तो यात्रा और अधिक सुरक्षित और लाभदायक हो सकती है। उसने प्रस्ताव रखा, धनंजय, क्यों न हम दोनों मिलकर इस व्यापारिक यात्रा पर चले। हम अपने अपने माल और सेवकों के साथ एक ही समय में यात्रा करेंगे। रास्ता लंबा है, पर यदि हम साथ चलें तो सहयोग मिलेगा और सुरक्षा भी। धनंजय ने गंभीरता से बात सुनी। उसे मालूम था कि रेगिस्तान की यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम की नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और पूर्व योजना की मांग करती है। वन्यपथ नामक वह मरुस्थल कोई साधारण रास्ता नहीं था। वह एक ऐसा विस्तृत रेगिस्तान था जहां रेत की गर्म लहरें चटक धूत उठती थी जैसे अग्नि की ज्वाला हो। दूर दूर तक न पानी का नामो निशान होता और न ही कोई छाया। कई यात्रियों ने वहां प्यास और गर्मी से दम तोड़ दिया था। धनंजय ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया, सेठ वर्धमान, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। इस यात्रा में हमारी सफलता हमारे पूर्व नियोजन पर निर्भर करेगी। हम कितनी मात्रा में पानी ले जाएंगे, किस समय चलेंगे, कहां विश्राम करेंगे, ये सभी बातें पहले से निश्चित होनी चाहिए। केवल चल पड़ने से मंजिल नहीं मिलती, उस तक पहुंचने की बुद्धि भी चाहिए। वर्धमान ने धनंजय की बातों को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, रेगिस्तान कोई राक्षस तो है नहीं, लोग पार करते हैं, हम भी कर लेंगे। मेरे पास अच्छे ऊंट है, मजबूत सेवक है और चलने का अनुभव भी है। हम ज्यादा चिंता करेंगे तो यात्रा ही नहीं शुरू हो पाएगी। धनंजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे याद था कि अति आत्मविश्वास कितना घातक हो सकता है। उसने अपने दल के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। सबसे पहले उसने रेगिस्तान की दूरी और अनुमानित दिनों की गणना की। उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आवश्यक जल और भोजन की मात्रा तय की और फिर उस पर 10% अतिरिक्त भंडारण सुनिश्चित किया, क्योंकि रेगिस्तान में किसी भी आपातकाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने दिन में विश्राम और रात में यात्रा का सिद्धांत अपनाया। दिन की गर्मी शरीर को जला सकती थी, जबकि रात की ठंडक में यात्रा अपेक्षाकृत सरल और सुरक्षित होती। उसने अपने ऊंटों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया ताकि वे रात्रि में व्यवस्थित रूप से चल सके। साथ ही उसने मार्ग के संभावित जल स्रोतों की जानकारी एकत्र की, उनके संकेत चिन्ह अपने सेवकों को सिखाए और रास्ते में पड़ने वाले संभावित खतरे समझाए। धनंजय ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने एक जल संकेतक दल बनाया। इस दल में विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवक थे जो रेत की सतह देखकर अनुमान लगा सकते थे कि कहीं नीचे पानी का स्रोत है या नहीं। वे चलते चलते छोटी खुदाइयां करते रहते और संकेत मिलते ही पानी निकालने का प्रयास करते। वही दूसरी ओर वर्धमान ने इस प्रकार की किसी व्यवस्था को अनावश्यक मानते हुए केवल आवश्यकता अनुसार कुछ घड़े और खाने का सामान लिया। उसने अपने सेवकों से कहा कि ऊंट तेज दौड़ाएं और जितना जल्दी हो सके रेगिस्तान पार कर ले। उसने रात को विश्राम और दिन में चलने का निर्णय लिया, जिससे वह जल्दबाजी में दिखाई दे रहा था। दोनों व्यापारियों की टोलियां एक ही दिन नगर से निकली। धनंजय की टोली सुसज्जित, अनुशासित और नियोजित थी। सेवक अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित थे और ऊंटों पर जल और भोजन समानुपात में लादा गया था। वही वर्धमान की टोली में चहल पहल तो थी, पर अनुशासन और योजना का अभाव साफ दिखता था। सेवक ऊंटों पर अनियमित रूप से सामान लाद रहे थे और उन्हें न रात्रि में चलने की आदत थी, न रेगिस्तान के संकेतों की पहचान। जब दोनों टोलियां मरुभूमि के निकट पहुंची तो वहां की तपन और वीरानी देखकर कुछ सेवक घबरा भी गए, पर धनंजय ने सभी को धैर्य और संयम से काम लेने की सलाह दी। उसने कहा, यह यात्रा केवल हमारे पैरों से नहीं, हमारे धैर्य और बुद्धि से पूरी होगी। यदि हम विवेक पूर्वक चले तो हम सफलता के साथ मंजिल तक पहुंचेंगे। यही वह मोड़ था जहां से दो भिन्न रास्तों की शुरुआत हुई, एक बुद्धिमत्ता से चलने वाला मार्ग और दूसरा अति आत्मविश्वास से अंधेरे में कूदने वाला। आगे जो घटा वह न केवल व्यापार की कहानी थी, बल्कि जीवन के उन सिद्धांतों की परख भी थी
जो मनुष्य को हर परिस्थिति में सुरक्षित निकाल सकते हैं यदि वह उनका सही समय पर उपयोग करे। सेठ वर्धमान, जिसने अपनी संपत्ति और अनुभव के घमंड में धनंजय की युक्तियों को हल्के में लिया था, अब अपनी टोली के साथ रेगिस्तान के गहरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य प्रतीत हुआ। ऊंट तेज गति से चल रहे थे, सेवकों में उत्साह था और सेठ स्वयं अपनी गति पर गर्व करता हुआ कहता, देखा, धनंजय की सावधानियां समय की बर्बादी है। जो तेज चलता है वही आगे बढ़ता है। परंतु जैसे जैसे रेगिस्तान की भीषण गर्मी बढ़ी, धूप की किरणें सीधी सिर पर पड़ने लगीं और हवाओं में जलन घुल गई, वैसे वैसे वर्धमान की टोली की चाल धीमी होने लगी। उसके ऊंट दिन में चलने से थकने लगे, उनके पैर जलती रेत से झुलसने लगे, सेवकों के मुंह सूखने लगे, उनकी आंखों में धुंध छाने लगी। जल के घड़े तेजी से खाली हो रहे थे। भोजन भी गर्मी से खराब होने लगा था। पहले वर्धमान ने इसे केवल एक अस्थायी परेशानी समझा। उसने सेवकों को आदेश दिया कि जल का वितरण पहले जैसा ही रखा जाए। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही दो ऊंट प्यास और थकावट से गिर पड़े और उनके साथ लदा सारा सामान रेत में बिखर गया, तब स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगा। वर्धमान के दल में कोई ऐसा नहीं था जो रेगिस्तान की प्रकृति को समझता हो। किसी को यह जान नहीं था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस ओर रेत में पानी के संकेत होते हैं और किस वक्त रुकना चाहिए। सारे सेवक बस सेठ के आदेशों के अधीन थे और वह स्वयं किसी योजना के बिना आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब सूरज की तपन अपने चरम पर थी और पूरा आसमान धुंधला धुंधला प्रतीत हो रहा था, वर्धमान ने अपने एक सेवक से पूछा, अब कितना पानी बचा है? सेवक ने कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, हमारे पास अब केवल एक दिन का जल शेष है। यह सुनते ही वर्धमान के मुंह से जैसे शब्द ही निकलना बंद हो गए। उसने आदेश दिया कि शेष जल केवल ऊंटों को दिया जाए ताकि यात्रा तेजी से पूरी की जा सके। पर यह निर्णय और घातक सिद्ध हुआ। सेवकों के होंठ सूखने लगे, सिर चकराने लगे और कुछ तो तपन और प्यास से वहीं गिर पड़े। जल के बिना मनुष्य का शरीर धीरे धीरे अंदर से सूखने लगता है, त्वचा बेजान हो जाती है, मस्तिष्क भ्रमित होने लगता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। यही हालत अब पूरी टोली की होने लगी थी। किसी को दिशा का बोध नहीं रहा, न समय का। दिन और रात एक से प्रतीत होने लगे थे। जिन ऊंटों पर यात्रा की आशा टिकी थी, वे एक एक करके बैठने लगे, कुछ वहीं धराशायी होकर मर भी गए। वर्धमान, जो अब तक अपने निर्णयों पर गर्व करता था, अब भय, ग्लानि और पछतावे में डूब गया था। वह समझ चुका था कि उसने बड़ी भूल कर दी है। वह सोचने लगा, यदि मैंने धनंजय की बातें सुनी होती, यदि मैंने जल और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की होती, यदि मैं रात्रि में यात्रा करता और दिन में विश्राम करता, तो आज मेरी टोली इस दशा में न होती। लेकिन अब पछताने से क्या होता? पूरी टोली एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना भी कठिन था और आगे बढ़ना भी। सेवकों में अब साहस नहीं बचा था। कुछ ने तो रेत में बैठ जाना ही उचित समझा। कोई भी दिशा निश्चित नहीं थी। जल समाप्त हो चुका था और मृत्यु की छाया चारों ओर फैलती जा रही थी। वर्धमान अब अपने ऊंट से उतरकर पैदल चलने लगा। वह रेत पर घुटनों के बल गिरा और रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे मेरी मूर्खता की सजा मिल रही है। मैंने विवेक की जगह अहंकार को चुना। मैंने धनंजय की बुद्धि का उपहास उड़ाया और अब देखो, मेरी टोली प्यास से मर रही है। परंतु यह प्रायश्चित अब व्यर्थ था। वनुपत रेगिस्तान की कठोरता ने उसे यह सिखा दिया था कि केवल धन, अनुभव और घमंड से कोई यात्रा पूरी नहीं होती। विवेक, धैर्य और पूर्व योजना ही वास्तविक मार्गदर्शक होते हैं। उसकी टोली के अधिकांश सेवक प्यास और थकावट से बेसुध हो गए थे। कुछ ने रेत खोदकर पानी निकालने की कोशिश की, पर बिना दिशा और संकेत के यह व्यर्थ प्रयास था। वर्धमान अब केवल अपने प्राण बचाने की आशा में इधर उधर भटक रहा था। यह कथा केवल एक मूर्ख व्यापारी की विफलता नहीं है, बल्कि यह जीवन का गूढ़ संदेश है। जब मनुष्य केवल अपने अहंकार के सहारे चलता है और विवेक को तुच्छ समझता है, तब प्रकृति स्वयं उसे उसके मार्ग की भूल का दंड देती है। रेगिस्तान ने वर्धमान और उसकी टोली को यह कठोर पाठ पढ़ा कि बिना योजना, संयम और जान के कोई भी यात्रा केवल विनाश की ओर जाती है। धनंजय, जो कि पूर्व जन्म में स्वयं तथागत बुद्ध थे, अपनी योजना के अनुरूप पूरे धैर्य और विवेक के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने न केवल अपने व्यापारियों और सेवकों को पहले से सावधान कर दिया था, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तैयारी भी की थी। जल के अतिरिक्त घड़े,
भोजन का भंडार, ऊंटों के लिए चारे की व्यवस्था, मार्गदर्शन के लिए अनुभवी यात्रियों की नियुक्ति, इन सब बातों का उन्होंने पूर्ण ध्यान रखा था। धनंजय ने अपने दल को एक सख्त अनुशासन में बांधा। जैसे ही वे रेगिस्तान की सीमा में प्रवेश करते, उसने एक स्पष्ट नियम लागू कर दिया। दिन के समय विश्राम और रात्रि के समय यात्रा। उसकी दृष्टि में रेत की तपन, सूर्य की किरणें और दिन के समय की गर्मी केवल मृत्यु का निमंत्रण थी। उसने ये भी भली भांति जान लिया था कि रेगिस्तान केवल उन्हीं को रास्ता देता है जो उसे समझते हैं, जो उसके स्वभाव के अनुरूप स्वयं को डाल लेते हैं। प्रत्येक दिन दोपहर के पहले, जब सूरज की तपिश अभी सहनीय होती, धनंजय अपनी टोली को एक निश्चित स्थान पर रोक देता। वहां पर तंबू लगाए जाते, ऊंटों को आराम दिया जाता और रेत में गड्ढे खोदकर ताजगी बनाए रखने का प्रयास किया जाता। जल का वितरण अत्यंत संतुलन और अनुशासन से किया जाता था। हर व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में पानी मिलता, जिससे आवश्यकता पूरी हो लेकिन बर्बादी न हो। भोजन भी समयानुसार वितरित होता। रात के समय जैसे ही तापमान गिरता और आकाश में तारे दिखाई देने लगते, धनंजय अपनी टोली को उठाता। ऊंटों पर सामान लादा जाता, मशालें जलाई जाती और शांति से यात्रा शुरू होती। रात की ठंडी हवाओं में चलना आसान था और रेत ठंडी होने के कारण ऊंटों के पैर भी झुलसते नहीं थे। धनंजय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसने रेगिस्तान के अनुभवी गाइडों को साथ लिया था, जिन्हें रेतीले मार्ग की पहचान थी। ये गाइड न केवल दिशा बताते थे, बल्कि ऐसे स्थानों की जानकारी भी रखते थे जहां रेत के नीचे कुछ मात्रा में जल प्राप्त हो सकता था। कुछ स्थानों पर उन्होंने पानी के बर्तन गाड़ दिए थे जब वे पहले आए थे, ताकि वापसी के समय या आवश्यकता अनुसार वह जल काम आ सके। इस दूरदर्शिता और धैर्य के कारण यात्रा कठिन तो रही, लेकिन संकट में नहीं। धनंजय के सेवकों में भी आत्मविश्वास बना रहा। उन्हें ज्ञात था कि उनका नेता बुद्धिमान है और वह केवल लाभ के पीछे नहीं भागता, बल्कि सबके जीवन की रक्षा करता है। उनके हाव भाव, उनका संयम और उनका निश्चल मन पूरी टोली को विश्वास से भर देता। यात्रा के 5वें दिन, जब वर्धमान की टोली प्यास और गर्मी से निटाल होकर रेगिस्तान में भटक रही थी, धनंजय की टोली धीरे धीरे रात्रि की शीतल छाया में आगे बढ़ रही थी। वे सभी थके जरूर थे, लेकिन जीवित और आशावान थे। उनकी दृष्टि लक्ष्य पर थी और उनके पास दिशा, साधन और संबल ऑल थे। एक रात यात्रा करते समय एक सेवक ने धनंजय से पूछा, सेठ जी, आपने ये निर्णय कैसे लिया कि दिन में नहीं, रात में चलना चाहिए? और इतने जल का संग्रह आपने कैसे सोच लिया? धनंजय मुस्कुराए और बोले, रेगिस्तान की प्रकृति को समझो। यहाँ सूर्य मित्र नहीं, शत्रु है, और पानी ये जीवन का मूल है। इसका मूल्य रेगिस्तान में ही समझ आता है। मैं जानता था कि ये मार्ग कठिन है और केवल बुद्धि से ही इसे पार किया जा सकता है। जहां दूरदर्शिता और संयम है, वहां सफलता निश्चित है। कुछ समय बाद जब धनंजय की टोली ने पार कर लिया और हरियाली वाले क्षेत्र में पहुंची, सबने राहत की सांस ली। ऊंटों को जल और चारा मिला, सेवकों को ठंडी छाया और ताजगी, और धनंजय को अपने विवेक के साथ साथ अपनी टोली की सुरक्षा का संतोष। अगले ही दिन उन्होंने एक पड़ाव पर विश्राम करते हुए देखा कि कुछ ऊंट रेत पर गिरते चले आ रहे हैं। पास जाकर देखा तो वे वर्धमान की टोली के लोग थे, थके, प्यासे, अधमरे। उनकी आंखों में भय था, होंठ सूखे थे और शरीर कांप रहे थे। धनंजय ने एक क्षण भी देर नहीं की। उसने अपनी टोली से कहा, इनकी सहायता करो। जो जल और भोजन हमारे पास है, वह इनसे साझा करो। ये हमारे ही जैसे मनुष्य हैं। मूर्खता ने इन्हें यहाँ पहुंचाया, परंतु हमारा धर्म है कि हम इन्हें जीवन दें। यह कहकर उसने वर्धमान को अपने तंबू में बुलवाया, उसके शरीर पर पानी डलवाया, उसे ताजा पेय पिलाया और कहा, भाई, यह रेगिस्तान केवल सामान ही नहीं लेता, यह अहंकार भी छीनता है। जो इसे समझे वही पार पाए। वर्धमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धनंजय के चरणों में सिर रख दिया और कहा, तुम केवल सेठ नहीं, एक सच्चे ज्ञानी हो। आज मैंने जाना कि यात्रा केवल तेज गति से नहीं, विवेक और धैर्य से पूरी होती है। इस प्रकार बुद्ध पूर्वजन्म में धनंजय के विवेक, संयम और दूरदर्शिता ने न केवल अपने दल को सफलता दिलाई, बल्कि एक मूर्ख व्यापारी और उसकी टोली को जीवन का मूल्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। यही एक सच्चे मार्गदर्शक की पहचान होती है, जो केवल स्वयं को नहीं, औरों को भी सही राह दिखाए। रेगिस्तान की तपती रेत पर, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, वर्धमान की टोली निराशा और पीड़ा के गर्त में डूब चुकी थी।
बिना किसी योजना के, केवल अपने अति आत्मविश्वास और अहंकार के बल पर यात्रा शुरू करने वाला वर्धमान अब स्वयं भ्रमित हो चुका था। पानी के स्रोत की कोई जानकारी नहीं, भोजन की बची खुची मात्रा समाप्त हो चुकी थी। ऊंट भूख प्यास से निठाल होकर गिरने लगे थे और उसके सेवकों के चेहरों पर मृत्यु की छाया साफ दिख रही थी। प्रारंभ में जब वर्धमान ने यात्रा शुरू की थी, उसने केवल यही सोच रखा था कि मैंने कई बार यात्रा की है, इस बार भी कर लूंगा। उसने अपने साथियों से कहा था कि अधिक पानी और भोजन ले जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। उसने ये मान लिया था कि उसे सब कुछ पता है और दूसरों की सलाह लेना उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह होगा। परंतु जब कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा और चारों ओर सिर्फ तपती रेत, जलता आकाश और उमस भरी हवा थी, तब अहंकार पिघलने लगा। दिन के समय जब सूर्य सिर पर होता तो रेत से उठती भाप जैसे शरीर को झुलसा देती। सेवकों ने कई बार आग्रह किया कि दिन में विश्राम कर लें और रात में यात्रा करें, पर वर्धमान ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया। उसने कहा, जो डरते हैं वे ठहरते हैं, हम रुकेंगे नहीं। तीसरे दिन तक हालत बेहद खराब हो गई। ऊंटों के पानी के मटके सूख चुके थे। जो थोड़ी बहुत बची बूंदें थी वह वर्धमान ने अपने लिए रखी। सेवक भूख और प्यास से तड़पते हुए पीछे गिरते जा रहे थे। एक ने कहा, सेठ जी, अब और नहीं चला जाता। पर वर्धमान ने क्रूरता से कहा, जो चल सकता है वही बचेगा, बाकी छूट जाए। यह वाक्य जैसे मृत्यु का उद्घोष बन गया। जल्द ही एक एक करके सेवक रेगिस्तान में गिरने लगे। कुछ तो वहीं रेत में धंसकर अंत हो गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक गए, परंतु दिशाहीन होकर फिर लौट नहीं सके। वर्धमान ने अंततः जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका कारवां बिखर चुका था। ऊंटों का थककर गिर जाना, सेवकों की आर्तनाद और अपने ही शरीर का जलते हुए गिर पड़ना, यह सब कुछ जैसे एक दंड की तरह सामने था। रेगिस्तान में जब रेत की आंधी उठी, वर्धमान ने अपने चेहरे को कपड़े से ढकने की कोशिश की, परंतु उसके शरीर की शक्ति साथ छोड़ चुकी थी। उसका गला सूख गया था, होंठ फट चुके थे और आंखों में सिर्फ धुंध थी। वह वहीं रेत पर गिर पड़ा जहां से न कोई वापसी थी, न कोई सहायता। उसकी टोली के अधिकांश लोग वहीं जीवन छोड़ बैठे। कुछ जो किसी तरह जीवित थे, उन्हें धनंजय के दल ने बाद में खोज निकाला। वे कांपते हुए अधमरे अवस्था में पड़े थे, जिनकी आंखों में डर, पश्चाताप और शून्यता भरी थी। इस दुखद दृश्य को देखकर धनंजय ने अपने साथियों से कहा, यही होता है जब मनुष्य अहंकार में विवेक को भूल जाता है। यह रेगिस्तान केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेता, यह बुद्धि और आत्मा की भी परीक्षा लेता है। जिसने स्वयं को न समझा वह यहां कुछ भी नहीं समझ पाया। वर्धमान का पतन केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं था, यह उस विचारधारा का पतन था जो केवल बाहरी सफलता और अनुभव के भरोसे चलती है, बिना योजना, बिना सुनने की क्षमता, बिना किसी विवेकशील निर्णय के। उसने सोचा कि तेज चलकर दूसरों से पहले पहुंचकर वह सफल होगा, पर उसे यह नहीं पता था कि गति से ज्यादा जरूरी दिशा और धैर्य होता है। बुद्ध, जो उस जन्म में धनंजय के रूप में थे, ने न केवल यह सिद्ध किया कि योजना, अनुशासन और दया से सफलता मिलती है, बल्कि यह भी दिखाया कि मूर्खता, घमंड और लापरवाही मृत्यु का कारण बन सकती है। यह कथा इसलिए कही गई थी ताकि भिक्षु जान सकें कि केवल बल या अनुभव से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। और यही बुद्ध का जीवन का संदेश भी था। मौन से नहीं, जान से बोलो, गति से नहीं, मार्गदर्शन से चलो। जब धनंजय की टोली ने रेगिस्तान के अंतिम छोर पर हरे भरे मैदान की झलक देखी, तब उनके चेहरों पर एक सुखद मुस्कान उभर आई। कई दिनों तक तपती रेत, झुलसाने वाली लू और प्यास की भयावहता सहने के बाद अब सामने शीतल हवा और जीवन का स्वागत था। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनके भीतर थकान से अधिक आशा थी। धनंजय ने अपने सेवकों को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह मुस्कान न केवल सफल यात्रा की थी, बल्कि उस विवेक की भी जिसे उन्होंने हर मोड़ पर अपनाया था। ध्यानपूर्वक बनाए गए मार्गदर्शन और अनुशासन के कारण उनकी यात्रा कठिन अवश्य थी, लेकिन विनाशकारी नहीं। दिन के समय विश्राम करना और रात को ठंडी रेत पर यात्रा करना, भोजन और पानी की मात्रा को एक एक बूंद तक संभाल कर रखना और अपने दल को एकजुट रखना, यही उनकी सफलता के स्तंभ थे। उन्होंने सभी को पहले ही सावधान कर दिया था कि रेगिस्तान के बीच कोई मदद नहीं मिलेगी और अगर कोई चूक होगी तो वह क्षमा नहीं करेगी। सबने उस सीख को गंभीरता से लिया।
एक शाम जब वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। समाचार फैल चुका था कि रेगिस्तान में दो व्यापारियों के दल निकले थे, लेकिन केवल एक दल ही सफलता से पहुंचा। धनंजय के दल की स्थिति को देखकर नगरवासियों ने उन्हें वीरता, विवेक और नेतृत्व का प्रतीक माना। वहां के बाजार में जब धनंजय ने अपना व्यापार आरंभ किया, तो उनकी साख इतनी ऊंची थी कि व्यापारी और ग्राहक स्वयं उनके पास आने लगे। उनके माल की गुणवत्ता, व्यवहार की सजगता और समय की पाबंदी ने उन्हें विशेष बना दिया। जल्द ही उन्होंने बहुत लाभ कमाया। लेकिन धनंजय ने उस लाभ को केवल स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने अपने सेवकों को उचित पारिश्रमिक दिया, बीमार जनों की चिकित्सा करवाई और नगर में एक प्याऊ की स्थापना की ताकि किसी और को प्यास से कष्ट न हो। यह सब देखकर नगर के बुजुर्गों और प्रमुख व्यापारियों ने धनंजय की प्रशंसा की और कहा, तुम केवल सफल व्यापारी ही नहीं, एक सच्चे नेता और बुद्धिमान पुरुष भी हो। धनंजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सफलता अकेले मेरी नहीं है, यह उस सीख की है जो मैंने अपने जीवन में समय समय पर पाई है। विवेक, धैर्य और करुणा की सीख। यदि मैं केवल लाभ कमाने की सोचता और अपने साथियों को बोझ मानता, तो शायद हम भी उस रेगिस्तान में खो जाते। लोग उनके इस दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने बच्चों को धनंजय की कहानी सुनाई ताकि वे जाने कि केवल धन अर्जन ही नहीं, बल्कि उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। नगर के एक विद्वान ने कहा, धनंजय जैसे लोग समाज की रीढ़ होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, योजना और मानवीय दृष्टिकोण हो तो कोई भी संकट पार किया जा सकता है। वह कथा जो एक रेगिस्तान की यात्रा की थी, अब नगर भर में प्रेरणा की कथा बन गई थी। धनंजय ने यह सिद्ध किया कि परिश्रम और बुद्धिमत्ता का संगम न केवल व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। उसी नगर से लौटते समय जब धनंजय ने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर रेगिस्तान की ओर देखा, तो उसकी आंखों में न गर्व था, न भय, बल्कि एक शांत संतोष था। वह जानता था कि उसने केवल एक व्यापारिक यात्रा पूरी नहीं की, उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जिया और दूसरों के लिए उसे साक्षात किया। यही उसकी सच्ची सफलता थी। श्रावस्ती के उस शांत विहार में जब भगवान बुद्ध ने अपनी भूतपूर्व जन्म की यह कथा पूरी की, तो वहां उपस्थित भिक्षुओं के मन में गहरी अनुभूति जागृत हो उठी। सबकी आंखों में विस्मय था और हृदय में श्रद्धा। बुद्ध ने जब यह कहा कि उस समय का बुद्धिमान व्यापारी मैं ही था, तो भिक्षु स्तब्ध रह गए। उन्हें यह बोध हुआ कि जो सत्य, करुणा और विवेक आज वे बुद्ध के रूप में देखते हैं, वह जन्म जन्मांतर से उनके आचरण में रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में आगे कहा, भिक्षुओं, जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के संकट को पहले से पहचान कर उपाय करता है, उसी प्रकार जीवन की कठिन यात्रा भी विवेक, धैर्य और सम्यक दृष्टि से ही सफल हो सकती है। केवल बाहरी बल, अनुभव या अंधविश्वास पर्याप्त नहीं। योजना, संयम और करुणा, यही जीवन के वास्तविक पथ प्रदर्शक है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे रेगिस्तान में मार्ग भटकने वाला व्यक्ति अपने और दूसरों का जीवन संकट में डाल देता है, वैसे ही जो मनुष्य मोह, अहंकार और अविवेक के रास्ते पर चलता है, वह स्वयं भी दुख में डूबता है और दूसरों को भी डुबो देता है। जबकि जो सजग है, जो समय रहते सोचता है, वही जीवन की भटकाव भरी भूमि में मार्ग पा सकता है। भिक्षुओं ने यह सुनकर श्रद्धा से अपने सिर झुका दिए। वे समझ गए कि बुद्ध केवल एक उपदेशक नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव से प्राप्त सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने विनय पूर्वक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और हृदय से यह प्रतिज्ञा की कि वे भी अब हर निर्णय में विवेक और धैर्य को अपनाएंगे, ताकि जीवन की यात्रा शांतिपूर्वक और सार्थक हो सके। भगवान बुद्ध ने जब कथा का समापन करते हुए यह स्पष्ट किया कि उस समय का बुद्धिमान व्यापारी मैं ही था, तो वहां उपस्थित भिक्षु और अनुयायी और भी अधिक श्रद्धा से भर उठे। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बुद्ध की यह ज्ञान, विवेक और करुणा की दृष्टि किसी एक जन्म की नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के अनुभव और तप का फल है। वह व्यापारी जिसने रेगिस्तान की कठिन यात्रा को सफलता से पार किया, वही आज संसार को जीवन रूपी रेगिस्तान से पार करवाने वाला बुद्ध बन चुका है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जैसे उस समय मैंने सजगता, योजना और धैर्य से अपने साथियों को संकट से बचाया, वैसे ही इस जीवन में भी मैं उसी मार्ग पर चलता हूँ। लोगों को अज्ञान, मोह और दुख से निकालकर उन्हें निर्वाण की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ।
इस गूढ़ और प्रेरणादायक कथा को सुनकर भिक्षु गहराई से प्रभावित हुए। वे ये समझ गए कि प्रत्येक निर्णय में विवेक और दूरदर्शिता का कितना महत्व है। उन्होंने न केवल इस कथा को आत्मसात किया, बल्कि यह संकल्प भी लिया कि वे इसे आगे औरों तक पहुंचाएंगे। प्रिय श्रोताओं, ये थी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की दूसरी जातक कथा, वनपत जातक। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने पहली जातक कथा अभी तक नहीं देखी तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर उसे भी जरूर देखें। वहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। हम जल्द ही लेकर आएंगे तीसरी जातक कथा, एक नई शिक्षा, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।